उनके नाम बोलिए। ईश्वर, ईश्वर, आत्मा, आत्मा, प्रकृति। प्रकृति। जो व्यक्ति इन तीन चीज़ों को ठीक से जान लेता है, समझ लेता है और अपना व्यवहार ठीक कर लेता है, वो संसार में सुखी हो जाता है और दूसरों को भी सुख देता है। जो व्यक्ति इन तीन चीज़ों को ठीक से नहीं जानता और अपना व्यवहार ठीक नहीं करता, वो स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। इसलिए तीन चीज़ों को जानना चाहिए। कौन सी तीन चीज़ें बताई थी? ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ईश्वर संख्या में एक है, 2 4 5 10 20 नहीं है, एक ही है। आत्माएं बहुत सारी, हम सब आप अलग अलग आत्माएं हैं, हम सब आत्मा हैं। और संसार की प्रकृति है जो दिखता है। ईश्वर चेतन वस्तु है, आत्मा भी चेतन है, ये संसार की वस्तुएं जड़ है। इस जड़ संसार में, प्रकृति में मूल रूप से तीन तत्व हैं, छोटे छोटे परमाणु, तीन प्रकार के। उनके नाम बोलिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये शब्द आपने पहले सुने ना? तो ये संसार कैसा है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना है। जो वस्तु जिससे बनती है उसके गुण वैसे ही होते हैं जैसी मूल वस्तु होती है। आपने मक्की के आटे से रोटी बनाई तो कैसी बनेगी? मक्की की। और बाजरी के आटे से बनाई तो बाजरी की। जैसे गुण आटे में वैसे रोटी में, दोनों में समान होंगे। तो प्रकृति से संसार बनाया ईश्वर ने, जैसे गुण प्रकृति के वैसे संसार के, दोनों से। अब संसार में हमको तीन तरह के प्रभाव भोगने पड़ते हैं। एक का नाम सुख, दूसरा दुख और तीसरी मूर्खता। क्या क्या बोला? पहला सुख, दूसरा और तीसरा मूर्खता। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है और तमोगुण मूर्ख बनाता है। जैसे आदमी भांग पी लेता है फिर होश नहीं रहता, ये तमोगुणी वस्तु है। सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, ये सब, शराब, ये सब नशीली चीज़ें, तमोगुणी। और जब धूप में चलते हैं, तेज़ गर्मी लगती है, पाँव में पत्थर कांटे चुभते हैं, तब दुख होता है, वो रजोगुण के कारण से। और अच्छा भोजन खाते हैं, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, गीत संगीत, नाच गाना, जो भी पार्टी डांस करते हैं, उसमें जो अच्छा लगता है, सुख मिलता है, वो सत्वगुण के कारण है। तो संसार में तीनों चीज़ें मिलती हैं, सुख, दुख और मोह, मूर्खता। आपको तीन में से कितनी पसंद है? इंसानी प्रवृत्ति के हिसाब से तो सुख ही चाहता है इंसान। तीन में से एक ही पसंद है। सुख चाहिए, इंसानी प्रवृत्ति दुख भी नहीं चाहिए, मूर्खता भी नहीं चाहिए। और संसार में तो तीनों है। ये संसार की स्थिति है। आत्मा के पास कुछ भी नहीं है, न सुख है, न दुख है, न मूर्खता, अपनी तो कुछ भी नहीं। या तो प्रकृति से ले रहा है सुख दुख मोह, या फिर ईश्वर से लेगा। ईश्वर में सुख है या नहीं?
क्या विचार है आपका? है ईश्वर में दुख भी है? ईश्वर दुखी होता है? दुखी नहीं होता। वो 100% सुखी है, उसमें पूरा सुख है, दुख नहीं है, और मूर्खता भी नहीं। ईश्वर में मूर्खता है नहीं। आइए खालसा जी आगे आ जाइए। आगे एक काम करो ना, थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाओ। जी आगे 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 और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। एक जगह और है, और आगे और चटाई पर बैठी। ये ठीक है। अब जो पीछे आएंगे बैठते रहेंगे। चेयर लगा के रखिए। तो ईश्वर में केवल सुख है, दुख नहीं है, मूर्खता भी नहीं। संसार में 3 चीज, ईश्वर में 1। सुख दुख मूर्खता संसार में, ईश्वर में केवल सुख। आत्मा तो 0, आत्मा के पास कुछ नहीं। अब हम और आप सब आत्माएं हैं। आपने कहा हमें तो सुख चाहिए, सिर्फ सुख चाहिए, न दुख चाहिए न मूर्खता, कुछ नहीं चाहिए। तो केवल सुख कहाँ मिलता है? संसार में या ईश्वर में? ईश्वर में। तो ईश्वर के पास जाना चाहिए। ईश्वर के पीछे पड़ो। लोग पड़े संसार के पीछे। पैसा कमाओ, बंगला बनाओ, गाड़ी खरीदो, डांस करो, पार्टी में जाओ, खाओ पियो, वो उसमें पड़े। फिर वहाँ तो तीनों चीज़ आएंगी। संसार के पीछे पड़ेंगे तो तीनों चीज़ें आएंगी, सुख दुख और मूर्खता। और ईश्वर के पास जाएंगे मोक्ष में, वहाँ केवल सुख मिलेगा 100%। तो अब आप सोचिए क्या करना चाहिए? संसार में रहना ठीक है या मोक्ष में? मोक्ष में। जो चीज़ आपको चाहिए वो मोक्ष में मिलती है या नहीं मिलती? तो मोक्ष की तैयारी कर लो। मैं तो जा रहा हूँ, आपको चल है? हम भी आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तैयारी करो, बहुत अच्छी बात। यहाँ दुनिया देख ली क्या है? कुछ नहीं है ऐसा। 2 4 10 मिनट का सुख है बस, फिर झंझट ही झंझट है पीछे। ये बात छोटी उम्र में समझ में नहीं आती। 20 22 25 30 की उम्र में समझ में नहीं आती कि संसार में दुख है। तब तो खूब ताकत होती है, जवानी होती है, आदमी हवा में उड़ता है। वो कहता है क्या कुछ नहीं, जो चाहो सब कर सकता हूँ, क्या समस्या, क्या टेंशन, क्या कुछ नहीं है। उस समय तो सुख ही सुख दिखता है संसार में। 40 50 की उम्र होते होते सब समझ में आ जाता है, कितना सुख और कितना दुख सब समझ में आ जाता है। और 60 के बाद तो और भी अच्छा समझ में आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर ढीला होता जाता है, घुटने दुखते हैं, कंधे दुखते हैं, बैठना उठना मुश्किल है, दौड़ नहीं लगती है, 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो सांस चढ़ जाता है, ऊंचा नीचा दिखने लगता है, बहुत मुश्किल होती है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता ढंग से। तो 60 की उम्र के बाद तो फिर और गड़बड़ समझ में आती है। तो हमें कैसे भी उसका उपाय ढूंढना चाहिए कि मोक्ष में कैसे जाएं। मुक्ति कठिन है, सरल नहीं है। लोगों ने बहुत सस्ती बना रखी है, वो सब झूठ है, धोखा है, उससे बच के रहें। इतनी आसान नहीं है मुक्ति, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, चाहे कितनी भी कठिन हो। कठिन है तो क्या हुआ? अगर किसी कार्य का फल अच्छा है तो वो काम कठिन होगा तो भी करना चाहिए। सीए करना सरल है या कठिन है? फिर भी लोग करते हैं नहीं, उसमें बहानेबाजी नहीं करते। हिसाब सीए तो बहुत कठिन है, फिर भी करते हैं। जिसकी इच्छा है, संकल्प है, वो कर जाता है, मेहनत करता है। आइए इधर आ जाइए। ये अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। आ जाओ माता जी।
हाँ पर नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा बैठना बेटा अंदर जाए। सीए करना कठिन है तो भी लोग करते हैं, एमटेक करना कठिन है वो भी करते हैं, एमबीए करना कठिन है वो भी करते हैं, मोक्ष भी कठिन है। तो इसी में क्यों बहानेबाजी, सब बहुत कठिन है हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। और 50 काम कठिन है वो सारे करे जा रहे, एक और कठिन है वो भी कर लो। बच्चे पालना सरल है या कठिन है? बोलिए बोलिए। कठिन है। फिर कोई बच्चे फेंक देता है सड़क पे, हम नहीं पालेंगे, बहुत कठिन है। पालते हैं ना। धन कमाना कठिन है फिर भी कमाते हैं, बच्चे पालना कठिन है फिर भी पालते हैं, बंगला बनाना कठिन है फिर भी बनाते हैं, चांद पर जाना कठिन है वहाँ भी जाते हैं, कंप्यूटर बनाना कठिन है वो भी बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन बनाना कठिन है वो भी करते हैं, बहुत सारे कठिन काम करते हैं। तो एक काम कठिन है मोक्ष प्राप्ति, वो भी कठिन है वो भी करो। कब करेंगे? जब संसार में दुख दिखाई देगा। क्या बोला? संसार में संसार दुख में दुख दिखाई दुख दिखाई देगा, और वो दिखेगा 50 साल के बाद, पहले बचपन में तो नहीं दिखता। किसी किसी को दिखता है छोटी उम्र में, आम आदमी को तो 40-50 के बाद समझ में आता है संसार में बहुत झंझट है, समस्या है। फिर जब समझ में आता है 50-60 में, तब शक्ति नहीं रहती शरीर में, फिर सोचता है चलो अब तो टाइम निकल गया, अगली बार करेंगे, अगले जन्म में। अगले जन्म में फिर बच्चा बन जाता है, फिर खाना पीना खेलना कूदना, फिर भूल जाता है दुनियादारी, फिर उसको लगता है बहुत सुख है, फिर मार खाता है पूरे जीवन, फिर बुढ़ापे में समझ आती है कि यहाँ तो बहुत झंझट है, चलो अगली बार करेंगे। ऐसे अगली बार ऐसे टालते टालते कई जन्मों तक बहुत मार खाता, और फिर कई जन्मों बाद जब बहुत मार खा लेता है तो उसके संस्कार बन जाते कि संसार में दुख है, फिर कान पकड़ता है, अगली बार शादी नहीं करूँगा। फिर बुढ़ापे में आदमी कान पकड़ता, अगली बार नहीं करूँगा, अब तो कर ली, अगली बार नहीं करूँगा। तो ऐसे किसी किसी को बचपन में समझ में आ जाता है, फिर वो शादी नहीं करता, वही बचता है शादी से जो पिछले जन्मों में बहुत मार खा चुका हो। और जिसने कम खाई है तो अभी और शादी करेगा और मार खाएगा, धीरे धीरे फिर समझ आएगी। बिना मार खाए किसी को अक्ल आती नहीं, ये नियम है। जिन्होंने शादी कर ली है वो अनुभव कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे, सीख रहे, इसमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, धीरे धीरे सीख रहे। तो ये अनुभव काम आएगा, बेकार नहीं जाएगा, काम आएगा। तो जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत बार कर ली शादी, बहुत दुख भोग लिए, तो उनके तो संस्कार बन जाएंगे, तो वो बचपन में ही सावधान हो जाएंगे कि हमको शादी नहीं करनी। और जिनको अभी भी इच्छा है शादी करने की, तो इसका मतलब उन्होंने अभी मार कम खाई, थोड़ी और खाओ, थोड़ी और खाओ, धीरे धीरे फिर समझ आएगी। तो जब ये समझ में आएगी संसार में दुख है, झंझट है, परेशानी है, समस्याएं हैं, तब आदमी यहाँ से निकलने की स्वाद सोचेगा। अगर यहीं सुख मिल रहा है और आपको सुख चाहिए तो फिर मोक्ष में क्यों जाएंगे? आपको जो चीज़ चाहिए दुर्ग में मिलती है तो आप भिलाई जाएंगे खरीदने? नहीं जाएंगे। नागपुर जाएंगे खरीदने? जब यही मिल जाता है तो नागपुर क्यों जाएंगे? तो आपको 100% सुख चाहिए, यदि यही मिल जाता तो मोक्ष में क्यों जाते? सब यही
प्राप्त कर लेते। पर यहाँ देख लिया 100% सुख कहीं भी नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे जब समझ में आएगा फिर व्यक्ति ईश्वर की तरफ चलेगा। ईश्वर के बारे में शास्त्रों का अध्ययन करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा तो पता चलेगा ईश्वर कैसा है। ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है। जो चीज़ सब जगह रहती है उसकी शक्ल हो सकती है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। तो फिर ईश्वर निराकार है, उसकी कोई शक्ल ही नहीं है, वो सब जगह रहता है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। वो सर्वशक्तिमान है, सब दुनिया का राजा है, सबका मालिक है, सारा संसार उसकी संपत्ति है, उसने बनाई है, वो इसका पालन करता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक समय पर कर्मों का फल देता है। तो जब ऐसा ऐसा ईश्वर समझ में आता है तो फिर व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मैंने बहुत दुनिया देख ली, यहाँ सुख थोड़ा ही मिला, दुख बहुत अधिक मिला, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, देख लिया मैं थक गया हूँ, अब मुझे मोक्ष दे दीजिए, अब यहाँ नहीं रहना। अगर वो वास्तव में थक गया तो ईश्वर तो पहचान लेगा ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, पहचान लेगा ना। वो तो हमारे अंदर भी है, मन में भी, सारी बातें मन की भी जानता है। तो जब ईश्वर देखेगा ये वास्तव में थक गया है, अब इसको दुनिया में इच्छा नहीं है, तो फिर वो हमको मोक्ष में पहुंचा देगा। फिर अगला जन्म बंद। मोक्ष का मतलब है छूटना। क्या अर्थ है? छूटना। मोक्ष, मुक्ति, छूटना। किससे छूटना? सारे दुखों से। किससे छूटना? सारे दुखों से कब छूटेंगे? जब ये जन्म लेना बंद करेंगे। सारे दुखों से कब छूटेंगे? जब जन्म लेना बंद होगा तब छूट पाएंगे। जिसने जन्म लिया वो दुख तो भोगेगा। ऐसा कोई आदमी दिखाओ जिसने जन्म लिया और दुखी ना हुआ हो? है कोई? मिल जाएगा? ऐसा आदमी मिलेगा? जिसने शरीर धारण किया हो और दुखी नहीं हुआ हो, ऐसा कोई नहीं। अगर दुख से बचना है तो उसका एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। अगला जन्म बंद, सारे दुख खत्म। यदि अगला जन्म ले लिया तो दुखों की लाइन लगेगी। उस लाइन में सबसे भारी भारी दुख है स्कूल जाना। ठीक है? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई खुश होकर थोड़ी जाते हैं, थप्पड़ मार मार के भेजते हैं, चलो स्कूल जाना। धीरे धीरे फिर सीख जाते हैं, लेकिन पहले पहले कोई जाना नहीं चाहता, सब रोते हैं, कोई स्कूल जाना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती थप्पड़ मार मार के भेजते हैं, चलो। बहुत कष्ट आते हैं जीवन में, बचपन से लेके अब तक। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, कोरोना, टीबी, कैंसर, बताओ कोई कमी है समस्याओं की? और उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी और कई लोग हैं जो परेशान करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, गाली देते हैं, निंदा चुगली करते हैं, और कितनी सारी समस्याएं। तो ये सारी समस्याएं मोक्ष में छूट जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर शरीर नहीं होगा। जब तक शरीर है तब तक ये समस्याएं आएंगी। शरीर खत्म, समस्या खत्म। ये है मोक्ष। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, बस अब मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान देखेगा, ठीक है भाई, इसको नहीं चाहिए तो नहीं देंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी। जिसके मन में इच्छाएं हैं उसको जन्म मिलेगा। करो भाई, अपनी इच्छा पूरी कर लो। सब माता पिता अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, हाँ या ना? ठीक है, करते हैं। ईश्वर भी हमारा माता पिता है, वो भी हमारी इच्छा पूरी करता है। जी। हम कहते हैं मुझे बढ़िया गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज़ 75 लाख की। अब इस जन्म में तो पैसे नहीं हो पाए, तो वो इच्छा लेके मर गए। तो भगवान ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हें और अगला जन्म देता हूँ, अपनी मर्सिडीज़ की इच्छा पूरी कर लो। फिर एक जन्म और मिलेगा, फिर पैसे कमाओ, फिर मर्सिडीज़ खरीद लो। किसी को बड़ा बंगले की इच्छा है तो जितनी इच्छाएं लेकर जाएंगे साथ में, अगले जन्म में फिर भगवान हमको चांस देगा।
अवसर देगा, लो अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। और जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कार नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोक्ष चाहिए, तो ईश्वर मोक्ष दे देगा। तो मोक्ष कठिन काम है, असंभव नहीं है, हो सकता है, मिल सकता है। उसके लिए हमको कई जन्म तक तपस्या करनी पड़ेगी। वेदों को पढ़ना, बोलिए, वेदों को पढ़ना, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना, निष्काम कर्म करना, निष्काम कर्म करना, ये 3 काम करने पड़ेंगे, फिर मोक्ष हो जाएगा। एक से नहीं होगा। केवल शास्त्र पढ़ने से मोक्ष नहीं होता, केवल समाज सेवा करने से मोक्ष नहीं होता, केवल ध्यान समाधि से मोक्ष नहीं होता। 3 काम करने पड़ेंगे। ऑटो रिक्शा 3 पहिए पे चलती है, एक पहिया भी पंचर हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। तीनों में हवा होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये 3 काम पूरे करने पड़ेंगे, फिर मोक्ष हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के ईश्वर का ध्यान भी करें, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा वेदों को पढ़ें, छोटी पुस्तक पढ़ें, वेद ऊंची पुस्तक, वैदिक ग्रंथ छोटे लेवल के, प्राइमरी लेवल के, वो पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जब घर के काम पूरे हो जाएं, बड़े हो जाएं बच्चे, फिर अपना रिटायर हो गए, कहीं आश्रम में जाके साधना करें, तपस्या करें। और जब अच्छे ऊंचा वैराग्य हो जाए मेरी तरह, फिर संन्यास लेकर फिर प्रचार करें। ये 3 काम करने पड़ेंगे, फिर मोक्ष होगा। कोई शंका पूछनी हो तो बोलिए। गुरुजी, हम लोग सांसारिक लोग हैं, तो संसार में तो कई जिम्मेदारियां रहती है, कर्तव्य भी रहते हैं, तो मोक्ष के रास्ते में जाने के लिए कैसे जाए उसके लिए? जहाँ पर आप बैठे हैं घर गृहस्थी में, हाँ वो ड्यूटी ईमानदारी से पूरी करें, जी तो आपका मोक्ष का रास्ता खुलेगा। जी अगर यहाँ बेईमानी करेंगे, काम चोरी करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, तो बंद हो जाएगा। तो जहाँ भी बैठे हैं गृहस्थ में, अपनी वो ड्यूटी है वो पूरी करें। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, थोड़ा व्यायाम करें, शाकाहारी भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं, और दुनियादारी से, मोह माया से बचें, थोड़ा मोह माया कम करें। ड्यूटी मान के करें, कर्तव्य मान के करें, आसक्ति मान के नहीं। मोह माया ना रखें, बच्चों में, परिवार में, संपत्ति में ज़्यादा मोह माया ना रखें। जितनी मोह माया रखेंगे उतनी आपकी समस्या बढ़ेगी। तो ऐसा करें, थोड़ा हवन करें अपने घर में। अभी किया था ना, वैसे तो ये रोज़ करना चाहिए हवन, हर रोज़ करना चाहिए। जैसे भोजन रोज़ करते दिन में कई बार करते, खाना दिन में कई बार खाते, और हवन नहीं करते एक बार, तो गड़बड़। वो हवन करते हो, ईश्वर का भोजन है। ईश्वर का नहीं भोजन, हमारा भोजन है। ईश्वर तो खाता नहीं, ईश्वर नहीं खाता, वो इसलिए करते हैं हमको फायदा है। एक तो वायुमंडल की शुद्धि होती है हवन करने से, पोल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा है, तो ये सुधार होता है, पोल्यूशन ठीक हो जाता है। दूसरा, जो हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उससे हमको आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः। हमारे पास जो भी है वो सब भगवान का दिया है, हमारा कुछ नहीं है। तो ये सीखने को मिलता है, इसलिए हवन करना चाहिए। तो हवन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग में जाएं, और जो बात समझ में नहीं आए वहाँ शंका समाधान करें। बच्चों को भी साथ साथ बिठाएं हवन में, उनको भी अच्छी बात सिखाएं। आप अपनी संपत्ति बच्चों को देते हैं, जो आप पैसे कमाते हैं, बंगला, गाड़ी, जो भी, बच्चों को देके जाते हैं ना, साथ तो नहीं ले जाते।
देना ही पड़ता है। आप ये भौतिक संपत्ति तो देते हैं बच्चों को, पर धार्मिक संस्कार तो नहीं देते। तो अच्छे संस्कार देना चाहिए उनको, अच्छी बात सभ्यता सिखानी चाहिए। पैसे का ज़्यादा मूल्य है या सभ्यता का? तो सभ्यता सिखाओ बच्चों को, जो आप सीखते हैं बच्चों को भी साथ बिठाओ। आप भी हवन करें, उनको भी साथ बिठाएं। भोजन तो आप सारे इकट्ठे करते हैं घर में, हाँ या ना? भोजन सब लोग इकट्ठे बैठ के करते हैं, तो हवन भी इकट्ठे करो ना, संध्या भी इकट्ठे बैठ के करो। उससे प्रेम बढ़ता है, संगठन बढ़ता है, अनुशासन बढ़ता है, बहुत सारे फायदे। अब आपने बच्चों को पैसे तो दे दिए और संस्कार दिया नहीं, वो पैसे का मिसयूज़ करेंगे। कोई शराब पिएगा, कोई अंडे खाएगा, कोई पार्टी में जाएगा, कोई पेट्रोल उड़ाएगा खाम बाइक से, तो आपकी मेहनत की कमाई बेकार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी संपत्ति अच्छे काम में लगे, उसका सदुपयोग हो, तो बच्चों को संपत्ति के साथ साथ संस्कार भी दें। बल्कि हम तो ये कहते हैं पहले संस्कार दो, बाद में संपत्ति दो। जो संस्कार नहीं देगा या देगा और बच्चे संस्कार नहीं सीखते, धार्मिकता नहीं सीखते, तो उनको पैसे भी मत दो, नहीं तो पैसे बर्बाद कर देंगे। अब मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब आप सोचो क्या करना। अगर आपके बच्चे आपका धर्म स्वीकार करते हैं, हवन, संध्या, स्वाध्याय, सत्संग, शाकाहारी भोजन खाना, आपकी परिवार की परंपरा, यदि आपके बच्चे आपकी परंपरा स्वीकार करते हैं, नहीं करते तो गुरुजी कैसे? नहीं करते तो पैसे मत दो उनको, मुझे दो, मैं कहीं अच्छे काम में भगवान लगाऊंगा। कहा है कि तू कर, मैं नहीं करता हूँ। हैं? ऐसे भी है, पति भी है, बच्चे भी रहते हैं कई घरों में ऐसे कि तुम करो, हम लोग नहीं करते। कहाँ दिखता है भगवान? फिर उनको कहो रोटी भी हम खा लेंगे, तुम क्यों खा रहे हो? तुम्हें रोटी भी नहीं देंगे। ये कोई नई तरीका थोड़ी है। वो हमको भूख लगती है इसलिए कहते, तो भगवान दिखा बहुत बड़ा हो जाता है वो। क्या कहते हैं? कई बच्चे बोलते कि भगवान कहाँ है, तुम करो, हम लोग नहीं करते। ये पूजा पाठ तुम मतलब क्यों करो, हम क्यों नहीं करेंगे? अगर भगवान है हाँ, बुजुर्ग लोगों के काम है। मतलब कई जवान लड़के आजकल वही बोलते हैं। तो वो भगवान से सर्टिफिकेट लेकर आए, आप बूढ़े हो जाए हुए, कल एक्सीडेंट में मारे गए तो वो बुढ़ापा आएगा, इस बात की क्या गारंटी? वो नहीं समझते। समझाओ उनको, बताओ। नहीं, मेरे यहाँ समझते और ये बताओ, और जब मैं जनरली देखती हूँ ना, तो सवाल इतना करते हैं कि बताना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, बताइए, आपकी जिम्मेदारी है बताना उनको, और चीज़ें भी तो और कभी बताओ। कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि सारा संसार छोड़ देना चाहिए, जबकि मैं संपन्न हूँ। क्यों छोड़ देना चाहिए? मतलब ऐसा लगता है कि सारे दुनिया मतलब दिन भर भगवान का चिंतन ही करना चाहिए। ये दुनियादारी, ये दोस्त यार, ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे पास कर्तव्य है, बेटी की शादी है, पढ़ाई है। वो पूरी कर लो, फिर चले जाओ। कर्तव्य पूरा कर लो, फिर जाओ अपने आश्रम में तपस्या करो, साधना करो, सारा दिन करो भगवान का भजन, कोई रोकता थोड़ी। तो मैं भी तो मतलब ऐसा मन में आता नहीं, करती भी हूँ। तो कभी कभी मन में ऐसा लगता कि ये सब पछड़े में नहीं पड़ना है। मतलब ठीक बात। कब आखिरी हो जाए, कब कल आ जाए, कब, मतलब दिमाग में वही चलते रहता है कि कल करूँ तो आज कर लूँ, मैं कल का इंतजार क्यों करूँ। तो दिमाग में वही घूमते रहता है। जो आपके दिमाग में घूमता है वही बच्चों के दिमाग में डालो। नहीं है मेरी बच्ची संस्कार अच्छा वाली। है, हाँ। फिर और लोगों को भी कह रहा हूँ मैं, सब और लोगों को अपने नहीं समझा सकती। अपने सब बच्चों को सब लोग समझाएं कि जो चीज़ हमारे लिए आवश्यक है वो तुम्हारे लिए भी आवश्यक है। हम रोटी खाते हैं, तुम भी खाते हो, हम सोते हैं, तुम भी सोते हो, हमको सत्संग की ज़रूरत है, तुमको भी है, हमको शांति चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, हमको ईमानदारी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। ऐसे उनको सिखाएं। नहीं सिखाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर वो खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी तंग करेंगे। उसका दंड आपको भी मिलेगा। आपने बच्चों को ठीक नहीं बनाया, आपने ड्यूटी पूरी नहीं की। माता पिता की ड्यूटी केवल इतनी नहीं है कि उनको पैसे दे दिए, खिला पिला दिया, अच्छी डिग्री दिला दी, हो गया काम। इतना में पूरा नहीं होता। पहले उनको अच्छा इंसान बनाए, पढ़ाई डिग्री बाद में, पहले इंसानियत सिखाए। जो इंसानियत नहीं सीखेगा उसको डिग्री नहीं दिलाएंगे।
उसको पढ़ाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो पढ़ाई करके फिर लोगों को लूटेगा। देखो लूट रहे सारी दुनिया, क्यों लूट रही है? उनको संस्कार नहीं दिया गया। कईयों को गलत संस्कार दिया, वो पिस्तौल लेके घूमते मारते हैं दूसरों को। नमस्ते माता। तो अपने घर में ये कार्यक्रम चलाएं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, व्यायाम करना, हवन करना, ध्यान करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको साथ बिठाना, वही सारी बातें उनको भी सिखाना जो आप करते हैं। ये सब करना चाहिए। और जब बच्चे बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, फिर अपने आश्रम में जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, साधना करो, अपने मोक्ष की तैयारी करो। ये करना चाहिए। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन मोक्ष है कि कैसे मोक्ष होगा? प्राप्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, है ना, जो आपने बताया, तीनों कार्य कर रहे हैं, और मोक्ष हमको नहीं मिल पाया और इंसान की मृत्यु हो गई, तो क्या अगले जन्म में उसको याद रहेगा कि हम ये क्या कार्य करें, इसको आगे बढ़ाना है? सीधा सीधा याद नहीं रहेगा, लेकिन संस्कार हमारे साथ चलेंगे। वो संस्कार हमको सपोर्ट करेंगे मोक्ष की दिशा में। जैसे आपने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें 8-8 साल के बच्चे गीता पाठ कर रहे हैं, कोई 12 साल का बच्चा प्रवचन दे रहा है, कोई श्लोक गा रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई वेदों के मंत्र पूरे रट रहा है, 10-12 साल के बच्चे। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? ये पिछले जन्म के अभ्यासी लोग हैं, इनके पिछले जन्मों के संस्कार हैं। तो वो मोक्ष तो नहीं हो पाया, कुछ कमी रही, इसलिए वो संस्कार साथ में आ गए और बचपन में ही छोटी उम्र में लग गए उस काम में। तो ऐसे 1 जन्म, 2 जन्म, 5, 10, 20 जन्म मेहनत करके फिर मोक्ष हो जाएगा। ऐसे होगा। हाँ, मैं पूछ रहा था हाँ जी। कि मोक्ष कैसे होगा जब हमारी आत्मा इस शरीर में है और ये आत्मा मन और इच्छाओं में लिपटी हुई है, तो शरीर का तो मोक्ष हो जाता है, पंचतत्व तो मिल जाता है, लेकिन ये मन और इच्छा जो है वो नहीं हटता है। वो कैसे? वो हटने के बाद ही आत्मा हटेगा। इसको हटाने का तरीका ये है, जब आपको संसार में दुख दिखेगा तो आपको संसार में रहने की इच्छा खत्म हो जाएगी, तब इच्छा आपकी हट जाएगी। इच्छा तभी तक है जब तक यहाँ संसार में सुख दिखता है। तो यहाँ पर दुख देखना शुरू करो, जब दुख दिखेगा तो इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छा खत्म हो गई है, इच्छा खत्म हो गई। अब आत्मा को जाना कहाँ है? वो ईश्वर ले ये जाएगा, कैसे पता चलेगा? ईश्वर लेके जाएगा। आपको ये पता चलेगा अब मेरी इच्छा नहीं है संसार में खाने पीने डांस करने की, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं। ये आपको समझ में आएगा जब सुख एक मिलता है, दुख 4 मिलते हैं, तो इच्छा खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होती है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अभी हम एक डिब्बा मिठाई मंगा लेते हैं बाज़ार से, बढ़िया शुद्ध देसी घी का, दुर्ग का बढ़िया हलवाई फेमस, उसकी मिठाई मंगा ली और मैंने आपको डब्बा खोल के दिखा दी, देखो ये मिठाई है, अभी आप आधा घंटा ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, फिर ये मिठाई आपको प्रसाद में बटेगी। उस आधे घंटे में आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या मिठाई का? क्यों? क्योंकि मिठाई में सुख मिलता है। जल्दी कब मिल जाएगा? समझ में आया? मिठाई का ध्यान करेंगे, ईश्वर का नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर में तो कहाँ सुख मिलता है, वो तो अभी बैठा नहीं दिमाग में कि ईश्वर में सुख प्रसाद मिलता लेके है। जाइएगा ना, बैठिए ना। बस 5 मिनट और, कहीं जाना है। 5 मिनट और। तो मिठाई का सुख है, मिठाई में सुख है, ये आपके दिमाग में है, इसलिए आप आधा घंटा मिठाई का ध्यान करेंगे, ईश्वर का नहीं करेंगे। अब मैं इसी बात को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। वो डब्बा खोल के दिखाया मैंने और उसमें थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड टपका दिया। समझिए, पोटेशियम साइनाइड समझते हैं? जहर टपका दिया और ढक्कन लगा दिया और कहा आधा घंटा ईश्वर का ध्यान कर लो, फिर आपको ये जहरीली मिठाई बटेगी। तो भक्त भगवान ही याद आएगा। अब भगवान याद आएगा, अब मिठाई याद नहीं आएगी। देखो मिठाई की इच्छा खत्म हो गई ना। कब खत्म हुई? जब उसमें दुख दिखने लगा, ये तो जहरीली मिठाई है, मार देगी। लेकिन हम ध्यान किसका तो करें? जब ये दुख दिखेगा, संसार में चारों तरफ दुख है,
जिस चीज़ को हाथ लगाओ उसी में दुख है। इस लेवल तक आपको सोचना पड़ेगा। जब आपका चिंतन इस स्तर पर आ जाएगा, धन सम्मान, बेटा बेटी, पोता पोती, चाचा मामा, बुआ मौसी, भाई भतीजे, दोस्त यार, जो भी है, हर चीज़ में दुख है, हर चीज़ में दुख है, तो उसकी इच्छा हट जाएगी। जब इच्छा हट जाएगी तो फिर मोक्ष, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे हमको मोक्ष दे दो, फिर ईश्वर मोक्ष देगा। लेकिन भगवान ने तो बोल दिया कि ठीक है हमने इच्छा हटा दी 40 साल में। भगवान ने हमारी लाइफ लिखी हुई है 80 ईयर्स मान लो धारण कर दे, तो कोई बात नहीं, 40 साल तक आदमी ऐसे रखता था तुम्हारे नहीं इधर का नहीं इधर का नहीं इधर का नहीं इधर का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं है। वो 40 साल में जो इच्छा खत्म हो गई, तो फिर वो जो उसने सीखा वो दूसरे को सिखाएगा। इधर का उधर का क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल क्या रहेगा। है ये मेरा लॉजिक। आप मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ और मैं उस लेवल पे जी रहा हूँ। जो लेवल की बात आप कर रहे हैं ना, इधर का ना उधर का, ऐसा नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना पैसे की इच्छा है, ना चेला बनाने की इच्छा है, ना नाम कमाने की। मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं चाहूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ, पर मुझे नहीं चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है। चेले बहुत बना सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पढ़ाता हूँ, हाई कोर्ट के जजेस को पढ़ाता हूँ, इसरो के साइंटिस्ट लोगों को पढ़ाता हूँ, स्ट्रीट लाइट चलो। IPS IAS ऑफिसर्स को पढ़ाता हूँ। मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत पैसे कमा सकता हूँ, पर मेरी इच्छा नहीं, इसलिए नहीं कमाता। ये सारे काम कर चुका हूँ, ऐसे खाली हवाई बात नहीं कर रहा। IPS IAS ऑफिसर्स को पढ़ा चुका हूँ, इसरो के साइंटिस्ट लोगों को पढ़ा चुका हूँ, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को और जजों को पढ़ा चुका हूँ। इतनी बुद्धि है मेरे पास, पर मेरी इच्छा नहीं है पैसे कमाने की, मैं नहीं कमाता। अब मैं कोई परेशान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना इधर का ना उधर का। 2 रोटी खाता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, भगवान मुझे बहुत शांति देता है, मैं बहुत खुश हूँ। तो अच्छी तरह से जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जितना जीवन है वो तो पूरा करेंगे, फिर भगवान से प्रार्थना कर ही रहे हैं, भाई अगला जन्म नहीं चाहिए। अगर हमारी योग्यता पूरी बन जाए तो मत देना, तो ईश्वर नहीं देगा। तो ऐसी कोई समस्या नहीं, खूब अच्छी तरह आनंद से जिए। जो हमने सीखा है वो दूसरे को सिखाएंगे। मैं देश भर में घूमता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता। होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी कोई छुट्टी नहीं मनाता। खूब काम करता हूँ, बहुत खुश होकर करता हूँ, पूरे जोश के साथ करता हूँ। जो सीखना चाहता है उसको सिखाता हूँ, जो नहीं सीखना चाहता उसको नमस्ते। झगड़ा नहीं करता, ज़बरदस्ती कुछ नहीं। तो ऐसे हम आराम से मोक्ष में चले जाएंगे। तो ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान बस दुनिया देख ली, अब मोक्ष दे दो, अब नहीं चाहिए। तो मोक्ष दे देगा ईश्वर। वो स्तर हमारा उठना चाहिए इतना ऊंचा, फिर होगा। तो उसमें फिर कार्मिक अकाउंट काम नहीं करेंगे हैं? अगर इस चीज़ को हम डेली बोलते हैं तो कार्मिक अकाउंट काम नहीं करेंगे फिर। ना, फिर कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। तो पुराने जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं अभी वो तक। मुक्ति से लौट के आएंगे तब भोग लेंगे, मुक्ति हो जाएगी आपकी, उसमें ब्रेक नहीं लगेगी, उसमें ब्रेक नहीं लगेगी। जैसे एक बोलते हैं कि आदमी जब अंतिम समय में आता है, जीवन भर कितने भी उसने पाप पुण्य जो भी किया, XYZ किया, मरने के समय, मृत्यु के समय यदि भगवान का नाम ले लिया जाए तो मोक्ष होता है। क्या ये सच ऐसा है? नहीं होता, ये झूठ है, ये कई किताबों में पढ़ा है या जैसा सुनते वो हैं सब झूठ है, ऐसा वेदों में कहीं नहीं लिखा है। कि रावण भी था अंतिम समय में राम का नाम लिया, वो आपके हिरण्यकश्यप भी अंतिम समय में हरि का नाम लिया। ये इसलिए झूठ है, हम्म, अगर इसको सच मान लें हम्म, कि मरते समय एक बार भगवान का नाम लो और मुक्ति हो जाए, और जीवन भर जो मर्जी घोटाले करो, तो सारे लोग अच्छे काम करेंगे या घोटाले करेंगे? पर ये उसका एक दूसरा मॉडिफाइड दूसरा मेरी बात आंसर का भी उत्तर है। नहीं दिया आपने, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने। नहीं, आपका जो कहना मैं समझ रहा हूँ कि आप इससे दुनिया में पाप बढ़ेगा। अगर ये सिद्धांत मान लें तो दुनिया में पाप बढ़ेगा, सारा दिन लोग पाप करेंगे, क्योंकि उनको तो गारंटी है मरने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लेंगे, मुक्ति तो हो ही जाएगी। तो अभी पाप क्यों ना कर लें? उस समय नाम ही नहीं आएगा तो कहाँ से लेगा? हाँ, कर्म तो किया है, अकर्म किया है, इसलिए कह रहा हूँ कर्म किया है, फिर कहाँ से वो आएगा? गलत नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, भगवान का नाम नहीं आएगा। और जो सत्कर्म करेगा अपने आप भगवान का नाम आ जाएगा। आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। वो कर्म सारे माफ नहीं होते,
एक बार अच्छा काम कर लिए तो 2000 पाप माफ हो जाए, ऐसा नहीं। स्वामी जी, अच्छे कार्य करने और बुरे कार्य करने की प्रेरणा कैसे जागृत होती है? अच्छा आपके करें। अंदर विद्या भी है, अविद्या भी है, दोनों है। जब विद्या जागती है तो आप अच्छे काम करते हैं, जब अविद्या जागती है तो बुरे काम करते हैं। आपके अंदर से ही आती हैं दोनों बातें। जब अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर सपोर्ट करता है, करो करो शाबाश शाबाश, अंदर से उत्साह देता है। और जब गलत काम करते हैं तो भगवान अंदर से भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है, मना करता है, भाई मत करो, खतरा है इसमें, आपकी मर्जी, आप भगवान की बात सुनो चाहे मत सुनो। जो कई बार इंट्यूशन पावर होता है वही हैं इंट्यूशंस जो होते हैं आप इंट्यूशन नाम रख दो, कोई बात नहीं, वो भगवान की सूचना है। अंदर से जो सूचना आ रही है वो भगवान की तरफ से। घंटे के बाद स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन। 1 घंटे के बाद हमारे यहाँ पे अधिकांश साथी एक्टिव योग ग्रुप से हैं, बोरसी में यहाँ पे योगा क्लास लगती है, तो इनको योग का एक्चुअल अर्थ और अष्टांग योग पे एक संक्षिप्त ये सुनना चाहते हैं? हम तो सुनना चाहते हैं कि ये है, जिनको प्यास नहीं, होती नहीं, है इनकी- वो पानी के पास पहुंचता है। झगड़ा तो नहीं करेंगे? मुझे डाउट है, लोग झगड़ा करने लगते हैं। ना अधिकांश मेंबर वहीं के आए हमारे। अच्छी बात। जी, आपने किसी ने योग दर्शन पढ़ा है? काय का योग, एक्टिव योग काय का योग दर्शन की तो शक्ल नहीं देखी आपने। योग दर्शन पढ़े तो पता चलेगा योग क्या होता है। क्या ये जो आप सीखते सिखाते हैं, शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, सिखाते हैं। यही सिखाते हैं। हाँ, ये योग आयुर्वेद नहीं रत्न है, है। ये योग नहीं है, ये व्यायाम है, फिजिकल एक्सरसाइज है, शारीरिक व्यायाम। व्यायाम के तौर पर कर लेना चाहिए, उसमें आपत्ति नहीं है। व्यायाम को व्यायाम के नाम से पढ़ाओ सिखाओ, ठीक बात है। व्यायाम को योग के नाम से पढ़ाओ तो झूठ है। इमिटेशन ज्वेलरी को असली ज्वेलरी के नाम पर बेचेंगे तो अपराध है कि नहीं? तो ये नकली माल है, ये योग नहीं है, ये व्यायाम है। योग का अर्थ है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ये सूत्र सुना है कभी? नहीं सुना? हाँ, तो ये योग दर्शन का सूत्र है। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग का अर्थ है मन में सांसारिक विचारों को रोको और ईश्वर का विचार चालू रखो, इसका नाम योग है। तो वो तो योग ऐसे होता है, आँख बंद करके, ये आसन है, आसन लगाओ, ये आसन है, फिर ध्यान करो। बहुत सारी लंबी बातें अष्टांग योग में, अब सारी तो नहीं बता सकता, टाइम नहीं है। संक्षेप से समझ लें, आँख बंद करके आसन लगा के ईश्वर का विचार करना, सांसारिक विचार बंद रखना, इसका नाम योग है। तो वो सीखो आप, वो सिखाओ लोगों को। लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं उसकी, लोगों को तो व्यायाम करना, शरीर ठीक करना बस। 1 मिनट के लिए सिखाते हैं, 1 मिनट के लिए ध्यान करवाते हैं। मेडिटेशन। एक क्या मिनट कैसे एक मिनट कैसे बताओ? किसका कैसे ध्यान 1 करा? मिनट? आपने परमालय जी का 6 दिन का एक किया, आज कितने लोग परमालय जी के वहाँ मतलब वो ये बता रहे हैं योगा योग आसन करते हैं, उसके बीच में 1 मिनट का ध्यान कराते हैं गुरु। किसका ध्यान करते हैं? प्राण ही तो परमात्मा है सर। यही तो गलती है ना, यही तो कह रहा हूँ आपको, ईश्वर का पता ही नहीं, ध्यान किसका करते हैं आप? उल्टा सुल्टा ध्यान करते हैं। प्राण कोई परमात्मा नहीं है, प्राण तो वायु है, और वायु तो जड़ पदार्थ है। ईश्वर जड़ है या चेतन प्राण जो तो परमात्मा का अंश है। है? हाँ, क्या प्राण जो है परमात्मा का अंश है। झूठ है? यही तो कह रहा कैसे झूठ हूँ, है सर? आपने वेद तो पढ़ा ही नहीं, आपको कैसे क्या झूठ, पता? कैसे झूठ होगा इसलिए बताइए। मैंने पहले कहा था झगड़ा मत करना। झगड़ा नहीं करूंगा, मैं जानने के लिए आया हूँ, ये प्यास है। अरे वो गलती है, उसको सुधारने आया हूँ, तो सुनो, है ना, और साथ में औरों को लेके आया हूँ। अच्छी बात। हाँ बिल्कुल। सुनो, न तो प्राण परमात्मा का अंश है, न ही प्राण ईश्वर है, ये सब झूठ है। वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैंने शुरू में बताया था 3 वस्तुएं हैं सदा से, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। तो प्रकृति में ये पंचमहाभूत आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो वायु इन 5 में से एक भूत है, ये तो प्रकृति है। तो प्राण क्या है? वायु का ही नाम प्राण है। जो ये हवा चल रही है आकाश में, इसको वायु कहते हैं।
यही वायु जब शरीर में काम करती है उसको प्राण कहते हैं। ये तो प्राण है तो वायु है, वायु तो जड़ वस्तु है, ये तो प्रकृति है, ईश्वर थोड़ी है। ना ये ईश्वर है ना ईश्वर का अंश है। ईश्वर इससे बिल्कुल अलग चीज़ है। वायु जड़ है, ईश्वर चेतन है। वायु कुछ भी नहीं समझती, ईश्वर सब कुछ समझता है। ईश्वर सबके कर्मों का हिसाब रखता है, वायु को तो कुछ पता ही नहीं है। तो ईश्वर अलग चीज़ है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा में अंतर हो गया। है ही अंतर। आत्मा और परमात्मा आप एक ही मानते हैं। नहीं, आत्मा और प्राण जैसे वो भी अलग है। आत्मा भी चेतन है, प्राण जड़ है। आत्मा और प्राण भी अलग अलग है। नहीं, प्राण अलग चीज है, प्राण और आत्मा तो अलग है। हाँ प्राण जिससे कि वो जीव चल रहा है, हाँ चल रहा है, वो तो वायु हो गई। वो प्राण हो गया। हाँ ठीक है, आत्मा अलग है, आत्मा यानी कि परमात्मा का ही अंश है। यही तो कह रहा हूँ, गलत है। कैसे गलत? अगर आत्मा परमात्मा का अंश हो तो दोनों के गुण एक जैसे होने चाहिए या अलग अलग? दोनों के गुण एक जैसे हैं भी नहीं है। मैं बताता हूँ एक जैसे नहीं है। कैसे? ईश्वर चोरी डकैती करता है? नहीं। वो चोरी डकैती ईश्वर नहीं करता है। जो पूछा वो जब बताओ। वो आत्मा इस शरीर में आता है, ईश्वर चोरी डकैती मन करता है या नहीं? आपको बात सुलझानी नहीं आती, मुझे आती है। मैं स्पेशलिस्ट हूँ इसका। कैसे बात सुलझाई जाती है वो मैं जानता हूँ। और आदमी वो सोचने में बोलने में कहाँ फिसलता है। 54 मिस्टेक्स हैं, 54 मिस्टेक्स, वो सारी मुझे फिंगर टिप्स में मालूम है। मैं 45 साल से उस किताब को पढ़ता हूँ, तर्कशास्त्र को, और उसी किताब के आधार पर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पढ़ाता हूँ। तो जो सवाल पूछूं उसका उत्तर दो। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। मैंने ये पूछा, क्या ईश्वर चोरी डकैती लूटमार हत्याएं अपहरण करता है? नहीं करता। नहीं करता। और दुनिया में हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है क्या? कौन कर रहा है? आत्मा। तो उसका अंश कहाँ हुआ? अगर ईश्वर का अंश हो तो एक भी पाप नहीं होगा धरती पे, संसार में, क्योंकि ईश्वर पाप करता नहीं। तरबूज का अंश तरबूज होता है या केला? तरबूज का अंश तरबूज होता है। ईश्वर का अंश ईश्वर होगा या आत्मा होगा? आप ईश्वर हैं? नहीं। फिर क्यों कहते हैं हम ईश्वर का अंश है? झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो रचना ये तो हुई शरीर है, है। गुरु महाराज, एक हाँ बोलिए। ये जो रचना हुई है ये किसने किया? ईश्वर ने। ईश्वर ने। तो हाँ। ईश्वर ने गलत रचनाएं क्यों कर? ईश्वर ने नहीं की, गलत उसने नहीं की। गलत तो प्रकृति है। मैंने बताया था 3 पार्टिकल्स हैं प्रकृति में, सत्व रज और तम। जो गलती है वो रजोगुण तमोगुण की है, ईश्वर की नहीं है। तो ईश्वर ने रजोगुण क्यों पैदा की? उसने तमोगुण नहीं क्यों किया। पैदा की? उसने नहीं किया, यही तो कह रहा हूँ। वो अनादिकाल से उसने नहीं किया। ईश्वर को किसी ने पैदा किया या वो सदा से है? सदा से। जब ईश्वर सदा से है, आत्मा भी सदा से, प्रकृति भी सदा से, 3 में से किसी ने किसी को पैदा नहीं किया। अब जो स्वभाव से है सो है। आप उसके चक्कर में आओगे तो उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा। ये ना सर, गीता में जो कहा है, नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति भक्ता। तो आत्मा का यहीं से संबंध जुड़ा है परमात्मा से। गलत। इसका अर्थ है कि आत्मा को काट नहीं सकते, नहीं, जला नहीं सकते। ठीक है। तो इससे ईश्वर का अंश कैसे सिद्ध हो? कि ईश्वर को भी हम काट नहीं सकते, तो क्या हो? बना नहीं अच्छा, सकते, दो जान चीज- नहीं सकते, उसका स्वरूप को ये तो दो चीज़ों में क्या कुछ कुछ समानता नहीं हो सकती? अगर कुछ कुछ समानता हो और कुछ कुछ भिन्नता भी हो तो क्या वो 2 चीज़ें एक बन जाएंगी? अग्नि जड़ है या चेतन? जड़। बोलो। जड़ है। अग्नि जड़ है ना? पानी जड़ है या चेतन? जड़ है। दोनों जड़ है। क्या दोनों एक वस्तु है? नहीं। अलग अलग। जब इन जड़ता समान होने पर भी अलग अलग है तो ईश्वर और आत्मा में कुछ बातें समान है, फिर भी वो अलग अलग है। उनमें कुछ भिन्नता भी है। जब आप केवल समानता को देखेंगे तो भ्रांति में पड़ेंगे। दुनिया की हर 2 चीज़ों में समानता भी होती है, भिन्नता भी होती है। केवल समानता को मत देखो, इसीलिए तो भटक रहे हैं। समानता भी देखो, भिन्नता भी देखो। पूरी किताब लिखी है इस पर ऋषियों ने, पूरा शास्त्र है। उसको बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन मैंने 200 बार पढ़ा है। ये तर्कशास्त्र न्याय दर्शन 150 बार पढ़ा है। बहुत कठिन है। इन्हीं शास्त्रों पर मुझे गोल्ड मेडल मिला ऑल इंडिया में, फर्स्ट प्राइज। भारत का प्रथम तर्कशास्त्री हूँ।
आप क्या मुझे हराएंगे? मैं आपसे बहुत अधिक जानता हूँ। गुरुजी हम ध्यान किसका करें? ईश्वर का। ईश्वर कौन है? एक ईश्वर है, सर्वव्यापक है, निराकार है, तो अभी चेतन है। जैसे शिव है, राम है, कृष्ण उसका नहीं है, करना, वो ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर को पहचाने कैसे? जैसे मैं हम बता रहा हूँ, ध्यान बैठेंगे, उसके हमको पहचान, अगर कुछ दिखता है तो हम कैसे जाने कि यही ईश्वर है? उसके लक्षण बता रहा जी हूँ, बताइए। उन लक्षणों से पहचानेंगे। बोलिए, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर घोटाले नहीं करता, ईश्वर घोटाले नहीं करता, ईश्वर दुखी नहीं होता, ईश्वर दुखी नहीं होता, ईश्वर को भ्रांति नहीं होती, ईश्वर को भ्रांति नहीं होती, ईश्वर को संशय नहीं होता। ईश्वर को संशय नहीं होता। ये है ईश्वर, इसका ध्यान करो। इन लक्षणों से ईश्वर का ध्यान करो। जब आपका स्तर ऊंचा हो जाएगा तो आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ अब हम ईश्वर तक पहुंच गए। ऐसे होगा। आप ईश्वर को जानते ही नहीं, आप तो राम जी की पूजा कर रहे हैं, कोई गणेश जी की, कोई शिव जी की, हनुमान जी की। ये कोई ईश्वर है क्या? ये कोई सर्वव्यापक है? ये सृष्टि बनाते हैं। राम जी की सीता खो गई, बेचारे रोते थे जंगल में। हाँ या ना? ईश्वर रोता है क्या? वो ईश्वर नहीं है। वो आप जैसे, हमारे जैसे महापुरुष थे, हमारे दो हाथ हैं, उनके भी दो ही थे। उन्होंने अच्छे काम किए, हम उनको महापुरुष कहने लग गए, उनका सम्मान किया, वो अच्छी बात। वो ईश्वर नहीं है, ध्यान रखें। ईश्वर एक ही है, सर्वव्यापक है, निराकार है। उसकी कोई फोटो, शक्ल, आकृति, मूर्ति कुछ नहीं है। इन मूर्तियों में समय खराब मत कीजिए, आपको नुकसान होगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मैं तो जानता हूँ ईश्वर क्या है, और मैं निराकार ईश्वर की पूजा करता हूँ। आज से नहीं, 60 साल से करता हूँ। हमारे घर में 4 पीढ़ियों से किसी ने भी मूर्ति पूजा नहीं की। सब निराकार पूजा करते हैं, सब आर्य समाज में। 90 साल से रोज हवन होता है हमारे घर में, डेली। 42 साल तो मैंने खुद अपने हाथ से हवन किया। महाराज जी, जब तक ब्रह्मचारी था तब तक मैंने रोज हवन किया। संन्यास लिया तब छूट गया। हाँ बोलिए। जितने मंदिर देवालय जो बन रहा है अयोध्या में, वृंदावन में, तो ये सब व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है, उसमें एक गलती है बस, बाकी सब ठीक है। श्री राम जी आर्य थे, हाँ या ना? ठीक है। हम भी आर्य हैं। श्री राम जी वेद पढ़ते थे, हाँ या ना? हाँ पढ़ते थे। तो वेद, राम मंदिर बनाओ और वेद पढ़ो ना, पढ़ाओ वेद। क्या व्यर्थ क्यों है? वो हवन करते थे, आप हवन करो, काय का व्यर्थ है? श्री राम जी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, आप वहाँ मूर्ति पूजा करो तो गलत है। बस इतना हिस्सा गलत है, 20%, 80% अच्छा है। वहाँ पर वेद पढ़ाओ, हवन कराओ, कन्याओं का गुरुकुल चलाओ, पुरुषों का चलाओ, वेद पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? और वो हमारे दादा की ज़मीन थी, कोई छीन के ले गया, हमने वापस ले ली, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। व्यर्थ का है कोई? मूर्ति पूजा करना गलत, वो गलत। पूजा करते हैं लोग, सब मूर्ति की पूजा करते हैं तो गलत है। लोग दारू भी पीते हैं, क्या वो ठीक है? लोग झूठ बोलते हैं, क्या वो ठीक है? ये कोई तर्क थोड़ी है, लोग करते हैं। अरे लोग तो दारू भी पीते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूटमार करते हैं, हत्याएं करते हैं, क्या वो ठीक है? ये कोई प्रमाण थोड़ी है। दुनिया में उल्टा सीधा सब होता है। आपको दिमाग से सोचना है क्या ठीक है और क्या गलत। जो ठीक है वो करो, जो गलत है वो छोड़ो। दुनिया करती करने दो, अपना दंड भोगेंगे वो लोग। आप अपनी बात सोचो, हमें सुधरना है कि नहीं सुधरना। और बोलिए। गुरुजी वो अष्ट योग कुछ बता रहे थे। अष्टांग नियम अष्टांग बोलिए। यम, यम, नियम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, धारणा, ध्यान, ध्यान, समाधि, समाधि। ये अष्टांग योग। कैसे करेंगे? यम नियम व्यवहार की शुद्धि के लिए, व्यवहार में ईमानदारी से जियो। 5 यम है, 5 नियम। बोलिए। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह। ये 5 यम कहलाते हैं। यम का मतलब सामाजिक कर्तव्य, जो हम समाज के साथ व्यवहार करते हैं वो हमारा शुद्ध होना चाहिए। ये 5 कार्य करने से सामाजिक व्यवहार शुद्ध हो जाए। नमस्ते।
5 नियम है, दूसरा अंग है नियम। बोलिए, शौच, संतोष, संतोष, तप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। ये है यम और नियम। 5 नियम व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध करने के लिए, 5 यम सामाजिक व्यवहार को शुद्ध करने के लिए। ये 2 अंग हो गए 8 में से, यम नियम। ये तो लंबा काम है, कोई अभी 5 मिनट में नहीं आएगा समझ में, थोड़ा परिचय बता रहा हूँ। दूसरा है आसन। ये आसन जैसे मैं बैठा हूँ, ये है आसन। वो तो व्यायाम है, शीर्षासन, हलासन, उसमें ईश्वर का ध्यान नहीं होता। आसन वो है जिसमें ईश्वर का ध्यान हो जाए, वो आसन है। तो इसमें बैठ के आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। नमस्ते। ये है आसन। फिर प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति को रोकना। वो प्राणायाम है। फिर प्रत्याहार, इंद्रियों के सब काम बंद कर देना, आँख से देखना नहीं, कान से सुनना नहीं, बाहर की बातें, सब इंद्रियों के काम बंद, ये प्रत्याहार है। फिर है धारणा, छठा, मन को किसी एक जगह टिकाना, मस्तक में, नासिका में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, जहाँ इच्छा हो वहाँ अपने मन को टिकाओ। ये क्या है? धारणा। 7वां अंग है ध्यान। ध्यान का मतलब केवल ईश्वर का विचार मन में रहे, सांसारिक विचार बंद, खाना पीना, शॉपिंग, लड़ाई झगड़ा, स्कूल, ट्यूशन, फीस, बच्चे की ये वो सब बंद, कोई विचार नहीं करना। आधा घंटा 20 मिनट जितनी देर बैठेंगे ध्यान में, उतनी देर केवल ईश्वर का चिंतन, ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, वेद मंत्रों से संध्या करेंगे। ये ध्यान है। इस ध्यान को करते 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 जब ईश्वर से कनेक्शन जुड़ेगा, उसका नाम समाधि, वो 8वां स्टेप। ये है अष्टांग योग। कभी शिविर में आओ, 4, 5, 6 दिन के हमारे शिविर चलते, कभी 4, 6 दिन के लिए आइए हमारे यहाँ गुजरात में, वहाँ शिविर में 8 दिन 6 दिन रहिए, फिर वहाँ पता चलेगा। थोड़ा अभ्यास कीजिए, घर से दूर रहो, मोह माया से दूर रहो, थोड़ा प्रैक्टिकल अभ्यास करो तो पता चलेगा अष्टांग योग क्या होता है। ये है अष्टांग योग। खाली योगा, एक्टिव योगा नाम रखने से कुछ नहीं होता, वो तो व्यायाम है। इसका नाम बदल दीजिए। हाँ, ये तो सिर्फ शरीर के लिए है। हाँ, शरीर के लिए उसका नाम बदलिए। योग के नाम पर व्यायाम सिखाएंगे तो दंड मिलेगा। है फिटनेस के लिए करो, पर नाम गलत है, नाम ठीक करो वरना दंड मिलेगा। फांसी हो जाएगा। खांसी नहीं होगी, फांसी बोल रहे हैं। सांप बना देगा भगवान, ये कह रहा हूँ। बिच्छू बना देगा, कुत्ता गधा बना देगा। आप झूठ का प्रचार कर रहे हैं, ये कोई योग थोड़ी है। योग की पुस्तक नहीं पढ़ी, योग का पता नहीं, और नाम रखा एक्टिव योगा। काय का योगा? काम का झूठ बोल रहे, तो नाम बदल के दूसरा नाम रखो। व्यायाम प्रशिक्षण केंद्र ऐसा नाम रखो, लगाओ व्यायाम, कोई बना थोड़ी है। स्वास्थ्य रक्षण केंद्र ऐसा नाम रखो, स्वास्थ्य रक्षण केंद्र, व्यायाम प्रशिक्षण केंद्र ऐसा नाम रखो और सिखाओ, कोई मना नहीं। पुण्य मिलेगा, इनाम भी मिलेगा, ईश्वर आपको इनाम देगा। अच्छा काम करेंगे, सच बोलेंगे तो। यम नियम में यही तो लिखा है, सच बोलो, झूठ मत बोलो। हाँ, गाय आई, थोड़ा बचाना। स्वामी जी के लिखित और कोई शंका है? स्वामी जी यही किताब गुरु जी को भेंट कीजिए। हाँ, आइए। ये पुस्तक है हमारी, हाँ, इसको आप पढ़िएगा। ये आपके लिए भेंट की फोटो ले लीजिए। मोबाइल बंद कर दो, सामने आ जाइए। हाँ, प्रदान करते हैं। उधर इसको पढ़िएगा। और कोई शंका है? विराम लेंगे, समय हो रहा है। ठीक है, शांति पाठ करें। जी, बोलिए। धन्यवाद जी आपने।
ओम नमस्ते। आज स्वामी